ये बात सच है, आप कह सकते हैं कि ये घटना देश में पहली घटना नहीं है। भगदड़ वाली घटनाएं कई होती रही हैं और कई बार होती रही, और ये रिपीट ना हो ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सबक अगर हम नहीं लेते हैं पीछे से तो बात बनती नहीं है। घटना पहली नहीं है ये भी, और घटना पहली नहीं है वो भी। कौन सी? जो राज्यसभा में हुई या जो लोकसभा में हुई, वहां भी बाइकॉट है, वहां पे भी वही हल्ला। आप धीरे से मुस्कुरा दी ना कि देखो इन्होंने कैसे ट्रांजिशन ले लिया, इधर से घूमे और उधर चले गए। नहीं नहीं, संवेदना है, पूरी संवेदना है, लेकिन बस ये है कि चलना है जहां पे सवाल होने चाहिए, जहां सवाल पूछे जाने चाहिए, जहां बात होनी चाहिए, जहां पे ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को ना हो उनके लिए सचेतक हैं, या जिनको कानून पे इस पे बहस करनी है, वहां पे बाइकॉट्स हैं, वहां पे कुछ और चर्चा है। कौन है इसका दोषी, कौन है? या हम लोग इतने लाचार नजर आते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। कहां से आना हुआ साहब आपका? नजफगढ़ से आया हूँ। हाँ जी, नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हैं। और आप? साथी आए हैं, नजफगढ़ से आए हैं। और आप साहब कहां से आए हैं? भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब आपका? वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं वीरेंद्र जी? मैं नौकरी करता हूँ सर। नौकरी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में बाइकॉट जो होते हैं या जो बहस नहीं हो पा रही है, जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं? कौन दोषी ज्यादा है? किसको, या दोषी ना भी कहें हम ये पूछें आपसे कि हम अपेक्षित से खड़े हैं बाहर और वहां रोज तमाशा बने और तमाशबीन हम हैं और दिखता वो है तमाशा जो सामने होता है। जब हम अपने लोकसभा के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं, मेरे को लगता है तभी हम गलती कर देते हैं। तभी हम गलती कर देते हैं। मैं कहता हूं तब गलती शायद ना भी हुई हो, चलिए मैं मान लेता हूं क्योंकि पार्टी सेलेक्ट करके देती है, लेकिन क्या है भाई, बताओ बाबू, बोलो। तो खड़े रहो ना, बार बार हाथ उठाते हो। तमाश वहां पे गलती ना भी हुई हो सिंह साहब, ना वहां गलती ना भी हुई हो, लेकिन हम जिम्मेदारी जिसको दे रहे हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो ये भी तो सवाल है, पूछा तो जाना चाहिए ना। क्यों साहब? बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। हरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरनाम जी। कोशिश करेंगे पूरी डिबेट हो जाए, बारिश का तो मौसम है। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी समाजसेवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का ये एक सामने खाका है, लेकिन आपका खाका जो है, जिस पे आप बोलेंगे, जिस पे आप बात करेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। जब हाथ उठाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं कहिए तो आपका कोई अगर सवाल हो किसी का तो मैं रखूं, या तो मैं अपना सवाल रख दूं। आप तो रोज ही खड़े होते हैं, आते। आज आप पहली बार आए? मैं रोज, हाँ कई बार आ गए, माफी चाहता हूँ जी। बोलिए बोलिए, आखिरी बार आए हो, इसके बाद नहीं आओगे? मत आना जी। पहला आदमी मिले हो जो कह रहे हैं आखिरी बार आए जी। क्या नाम है साहब आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले? नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में ही है। जी जी, तो बोलिए क्या काम करते हैं साहब? मैं वैसे तो किसान हूँ और टीचर भी हूँ प्राइवेट। किसान भी हैं, टीचर भी हैं जी। सवाल पूछिए। मेरा सवाल नहीं है बल्कि मेरी एक शिकायत है उत्तर प्रदेश शासन से। शिकायत है तो रखिए, शिकायत रखिएगा थोड़ी देर में। पहले मैं इधर बातचीत कर लूँ एक बार। मैं शिकायत जरूर रखिएगा, क्योंकि प्रशासन से है, शिकायत जरूर रख लीजिएगा जी। मैं आपसे सवाल रखता हूं पहले बीजेपी से। साहब पेंच कहां फंसा है मुझे बताइए, फिर उसके बाद मैं 2-4 सवाल हैं वो रखूंगा, क्योंकि सारी डिबेट, सारी बहस हर जगह हर चैनल पे वही है। तो कुछ बात तो निकल के आए कि वही रोज बहस करते रहेंगे, या वही रोज सुनते रहेंगे कि भाई फ्लोर ऑफ द मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपके पास। आपसे कहें भाई आप ना जाया करो, ऐसे ऐसे हो के ना निकला करो। आपसे वो कहें, ये कहें इनकी जिम्मेदारी, ये कहें, ये सुनते ही नहीं है। तो बहस क्या है? हम लोग खाम के लिए खड़े बरसात में आके यहाँ पे। कोई बात हो तो बताओ क्या। देखिए राजनीति में जानता हूं, राजनीति में ये जो सामने की जो पोस्चरिंग है दोनों तरफ से है। पोस्चरिंग मतलब दोनों तरफ भाव मुद्रा में दोनों लोग खड़े हैं। विपक्ष चाहता है ये वाह, ये मौका है जब हम वहां से यहां आके खड़े हैं और इसी पे समय डोमिनेट करना है। सत्ता पक्ष को लगता है कि भाई ठीक है, हमको 240 मिले, हमारी गलती क्या है, हम तो सरकार बना लिए हैं। फिर ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति ये नहीं है, सिर्फ इतनी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, इसके पीछे और चीजें हैं जी। नाउ द डिबेट स्टार्ट। देखिए, प्रकृति चेंज नहीं होती है और प्रकृति के हिसाब से आदमी काम करता है। जैसे बात तो कहने को गई है वहां पे कि राजनीति, भाई वो तो बहस करने के लिए भेजा गया है। कितना तो शानदार बता रहा हूं, आप देखिए ना,
बादल लगे हुए हैं, कुछ बादल गरजते हैं, कुछ बरसते हैं और कुछ मनोरंजन करते हैं। आप लोकसभा में जा रहे हैं और वहां पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना है आपको, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक धर्म को आहत कर रहे हैं, हिंदू को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। विषयों पे चर्चा करिए। देश की आजादी के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हुआ है। प्रतीक जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के दौरान किसी पार्टी का एक वरिष्ठ वहां पे जाता है और एक धर्म को गाली देने का कार्य करता है। आप 100 सवाल उठाइए सड़क से लेकर संसद तक, हम इसका जवाब मैं आपका जवाब लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पे बहस हो रही है, बहस चल रही है, जवाब इसका प्रधानमंत्री देते हैं, ठीक है। आप 167 नियम का हवाला दे रहे हैं कि 167, उसका जवाब एक मंत्री देता है। वो कह रहे हैं, और बहस 4 दिन नहीं चलती 167 पे, बहस तो कुछ दिन खत्म। अब सवाल यह है कि एक दिन में और 4 दिन बहस चले, उसका जवाब दे प्रधानमंत्री, तो आखिर क्या मतलब? जनता को आप समझ रहे हैं या जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं साफ साफ? तो वो मुझे बताइए कि मैसेज क्या है जनता के लिए, हम क्या समझें? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो जनमत मिला है, हमें जनता ने, देश की जनता ने हमें विपक्ष का जनमत दिया है, और विपक्ष का काम है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर बगैर डरे जनता के मुद्दों पर चर्चा हो संसद में, जिससे कुछ उसका कोई निराकरण हो। ठीक, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हंगामा करने का आपको जनमत नहीं मिला है कि आप हंगामा करें वहां पे। बिल्कुल नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला, इनफैक्ट किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। पैसा खर्च है, पैसा का। जी, क्या नाम है साहब आपका? मैं आ रहा हूं सर, आपके आप ही का नाम, हरनाम जी आप ही का है जी। पिछले विगत कई वर्षों से यही क्या साहब, कहां से आना हुआ? मैं बुराड़ी दिल्ली से आया हूँ। क्या प्रोफेशन क्या है? अध्यापक से पेशा, अध्यापक हूँ जी, पेशे बहुत बहुत स्वागत है अध्यापक जी। जी, लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र को मजाक बना के रखा है। पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका है, इस भूमिका से हट के सब लोग सोच रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि संसद में जो एक कार्रवाई होती है उसके पीछे कितना खर्चा आता है और ये खर्चा किसका है। आप हर बात पे बायकॉट करने चले जाते हैं। कभी मिल बैठ के आप देश के विकास के बारे में सोचते हैं? ये किस दिन सोचोगे आप? हमें बेवकूफ बना रखा है आपने, और कोई बात नहीं है। ये एक टीचर है, एक मामूली सा टीचर है, और ये सिर्फ बात टीचर की नहीं है, चाहे सिंह साहब खड़े हों भोपाल से